लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एंट्री एनडीए में होने जा रही है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। दरअसल बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो कल तक सत्ता में थी, आज विपक्ष में अकेले हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को एक सहयोगियों की तलाश है, क्योंकि तमाम सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। ये कहे तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम सहयोगियों ने छोड़ दिया है। ऐसे में तलाश है और चिराग पासवान भी एग्री हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कई शर्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दी है। शर्त है कि चिराग पासवान उसी शर्त पर एनडीए का हिस्सा बनेंगे कि आज के बाद कभी भी नीतीश कुमार की एंट्री उस एनडीए में नहीं होगी। दूसरी बड़ी शर्त है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस है, उन्हें एनडीए से बाहर किया जाए। तीसरी शर्त है कि वो इसी शर्त पर एनडीए का हिस्सा बनेंगे जब मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब उनके चाचा को एनडीए से बाहर कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी को बाहर कर दिया जाएगा, तो जो कोटा रहा है शुरुआती दौर से, उस आधार पर चिराग पासवान को चाचा के बदले जो है मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड रही है कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं। मंत्री बनने के चक्कर में वो हमेशा गठबंधन का स्वरूप बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर लगातार चिराग पासवान ऐसा कहते हैं कि वो पलटूराम है, लेकिन उससे बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा पलटूराम उनकी पार्टी रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की अगर बात कर ली जाए तो वो मंत्री बनने के लिए वो अलग अलग गठबंधन में जाते रहे हैं, इसीलिए उनको कहा गया कि मौसम वैज्ञानिक है। वो मौसम को भांप लेते थे और देख लेते थे कि किसकी सरकार बन रही है और उस अनुसार से वो पलटी मार लेते थे। खैर, अब चिराग पासवान जो अब तक संघर्ष कर रहे थे, लगातार 20 के चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया, उन्होंने नीतीश कुमार को डैमेज करने की हर एक कोशिश की गई और डैमेज भी किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी, जिसे चिराग पासवान ने मजबूत किया, कह सकते हैं बीते विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने एक मजबूत पार्टी के तौर पर खड़ा किया, आज एक बार फिर से दोनों पार्टियां जो है वो एक साथ होने जा रही है। चिराग पासवान की पहचान जो है राजनीति में नीतीश के विरोध में देखा जाता है। उनकी पहचान ही नीतीश विरोध वाली है। अगर नीतीश कुमार के विरोध करना छोड़ दे तो शायद बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की चर्चा भी कोई ना करे। चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उन्होंने कई शर्त जो है वो रखी है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के पास कि उन्हें मंत्रिमंडल चाहिए। दूसरी बड़ी शर्त है कि नीतीश कुमार को आज के बाद कभी भी एनडीए में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी शर्त है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो मंत्री हैं, उन्हें एनडीए से बाहर कर दिया जाए। तो तीन बड़ी शर्तों के साथ चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होने जा रही है। चिराग पासवान मंत्री भी बनेंगे और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत साथी भी मिलेगा, जो चूंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले है और 24 के चुनाव को अगर अभी से देखेंगे, चूंकि दूर है, फिर भी आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले रहकर बहुत कुछ नहीं कर सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी बीते चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ी और अच्छा प्रदर्शन की, 40 में से 39 सीट एनडीए को गया, तो ऐसे में इस बार परिस्थितियां विपरीत दिख रही है। क्योंकि दूसरी तरफ जीतन राम मांझी है, लालू नीतीश है और कहा जाता है कि लालू और नीतीश कुमार अगर एक साथ हो जाए तो सारे समीकरण फेल हो जाते हैं और यही डर जो है भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है और नीतीश कुमार पलटी मार गए हैं, जो लगातार कहा जाता है। और सबसे बड़ी कारण है कि चिराग पासवान की जरूरत अभी भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम शर्तों को मंजूरी भी दे दी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस कॉल में इतना ही। देखते रहे नेट ऑफ। नमस्कार।